अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड्स फॉर कंक्रीट देखेंगे। कंक्रीट के बहुत से ग्रेड्स हैं। इस वीडियो में हम कंक्रीट के 6 ग्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले कंक्रीट ग्रेड्स में M5, जिसमें M का मतलब है मिक्स रेशो। M का मतलब है मिक्स रेशो, और जबकि 5 का मतलब है मेगा पास्कल। यानी कि 5 मीन के जो हम रेशो रखेंगे कंक्रीट की, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो हमारे पास 5 मेगा पास्कल होगी। यानी कि 5 हो और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमारे पास M5 है, इसका मतलब है कि हम जो मिक्स रेशो रखेंगे उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो हमारे पास 5 मेगा पास्कल होगी। तो M5 के आगे लिखा हुआ है 1:5:10। 1 मीन है इधर सीमेंट, 1 का मतलब है सीमेंट, और 5 का मतलब है सैंड, और जबकि 10 का मतलब है एग्रीगेट या बजरी। यानी कि हमारे पास ये रेशो है सीमेंट, सैंड और बजरी की। यानी कि M5 जो ग्रेड होगा कंक्रीट की, इसका रेशो होगा 1, 5 एंड 10। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है M7.5। तो M मीन्स हुआ मिक्स रेशो, और 7.5 मीन्स हुआ कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस रेशियो की कंक्रीट की 7.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगी। तो इसी तरह आगे हमारे पास लिखा है 1:4:8। तो 1 मीन्स सीमेंट, 4 मीन्स सैंड और 8 मीन्स एग्रीगेट। यानी कि जो हमारे पास कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स होंगे वो हमारे पास इस रेशो में 1:4:8 हो गए। और नेक्स्ट है हमारे पास M10। तो M10 M मीन्स के मिक्स रेशो, और 10 मीन्स कि इस रेशियो की जो कंक्रीट होगी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 मेगा पास्कल होगी या 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आगे रेशो लिखी है 1:3:6। तो इसी तरह 1 सीमेंट, 3 सैंड और 6 हमारे पास एग्रीगेट या बजरी। तो M10 जो हमारे पास होगा ग्रेड कंक्रीट का, उसकी रेशो होगी 1:3:6। तो नेक्स्ट हमारे पास M15। तो M15 यानी कि इस ग्रेड की जो कंक्रीट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगी, और इसी तरह आगे उसकी जो रेशो होगी वो 1:4 होगी। तो इसको 1:2:4 यानी कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। M15 में जो हमारे पास कंक्रीट की रेशो होगी वो 1:4 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास M20। तो M20 मीन्स के मिक्स रेशो जो होगी कंक्रीट की, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगी, और उसकी जो हमारे पास रेशो होगी 1:1.5:3। यानी जो हमारे पास कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स होंगे उनकी रेशो 1:1.5:3। और नेक्स्ट है हमारे पास M25। तो M25 का मतलब हुआ कि जो हमारे पास कंक्रीट का ग्रेड है उस यानी कि M25 मीन्स के 25 न्यूटन पर मेगा पास्कल, के जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगी, और इसमें जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स की रेशियो होगी वो 1:1:2 होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने
तकरीबन 6 जो है हमारे पास ग्रेड थे कंक्रीट के, उसके बारे में हमने सीखा। तो अक्सर औकात हमारे हमारे सामने आता है कि M5 कंक्रीट, तो हम उससे समझ जाएंगे जो M5 होगी उसकी रेशो होगी 1:5:10। तो और उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगी। इसी तरह हमारे पास M77.5, M10, M15, M20 और M25। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।